हेलो नीट 2026 एस्पिरेंट्स, आई एम सो सॉरी। मुझे सच में दिल से बहुत अजीब लग रहा है कि आप लोगों को फिर से नीट 2026 देना पड़ा और फिर से मुझे आप लोगों को नीट 2026 एस्पिरेंट्स बोलना पड़ा। जो लोग शायद एकदम प्रिपेयर हो गए थे कि ये शॉपिंग करना है, यहाँ घूमने जाना है, अब तो हर चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। उसके साथ वापस से ये चीज़ें होना बहुत दुख की बात है, मतलब बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और ये मैं सच में फ़ील कर सकती हूँ क्योंकि मैं नीट 2024 दी थी और जितना नीट 2024 में जितना बुरा हुआ था शायद ही कभी इतना बुरा हुआ होगा कि रोड पे हम लोग गए थे, उसके बाद वहाँ पे पुलिस मारना, ये वो, मतलब क्या नहीं किए थे वो लोग। तो वो सारी चीज़ें बहुत बुरी थी। तो मैं समझ सकती हूँ, बहुत दुखी, बहुत, मतलब वो चीज़ें इंसान कभी भी वर्ड में नहीं बता सकता। जो इंसान वो मेहनत कर रहा होता है ना, वो 1 साल जो बैठ के एक रूम में, 2 साल बैठ के एक रूम में बैठा होता है, सिर्फ़ उसके अलावा कोई वो चीज़ नहीं समझ सकता। लेकिन अब जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है ना, उस चीज़ पे दिमाग मत लगाओ। अब वो नीट रीनीट कर दिया है, अब वो 1 या 1.5 मंथ के बाद वापस लेगा ही नीट। तो इसलिए इस चीज़ को सोचना, इस चीज़ में 5 लोगों के साथ डिस्कस करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट कर दें। और मुझे लगता है जितना हम अंकल आंटियों से बात करेंगे उतना ज़्यादा हमें नेगेटिविटी अंदर भरने लगती है, क्योंकि आपकी कामयाबी से आपके पेरेंट्स के अलावा कोई खुश नहीं होता और सच में जेन्युइनली खुश नहीं होता। आपको कितनी भी बधाइयाँ दे दे, एट द एंड जाके आपके पीछे यही बोलेंगे कि किस्मत से हो गया, मेरी बेटी भी तो इतना अच्छा थी, मेरी बेटा भी तो इतना अच्छा था, उसका तो ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए बाकी लोगों से अभी बात करना रोक दो। वापस से जहाँ पे भी आप थे, जिस भी जगह पे प्रिपरेशन कर रहे थे, हॉस्टल, आपके घर में, आपके हॉस्टल में, जहाँ पे भी कर रहे थे, आप वापस से वहाँ पे जाओ। बहुत सारे लोग अभी वापस घर चले गए और सोच रहे हैं कि वहीं से अपन 1.5 मंथ का आगे कंटिन्यू कर देते हैं और वहीं से हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा। प्लीज़ रुक जाओ। मेरी दोस्त थी, उसने पूछा था कि अब मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला था कि आप जहाँ भी थे प्लीज़ वहीं पे जाओ और वहाँ जाके ही अपनी तैयारी वापस से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप घर पे रुकी, आपका 10 दिन भी अगर वेस्ट हो गया तो आप जेन्युइनली 10-20 हज़ार बच्चे से पीछे आ जाएंगी। तो इसलिए आप प्लीज़ वहीं जाएँ और वहाँ से वापस से पढ़ाई स्टार्ट करें। तो आप लोग जहाँ पे भी थे वहीं जाके स्टार्ट करो। जो भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे थे उसको वापस से, अपना टेस्ट सीरीज़ को जो है वापस से स्टार्ट कर दो। और हाँ, ये मत सोचना कि अब अपनी प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट होगी और ऐसा लगेगा कि मतलब यार मैं तो सब भूल गया हूँगा। ऐसा नहीं होता। जब पता है, जब मैं भी नी 2024 देखी, नी 2025 का तो मैं तो 5 मंथ के बाद स्टार्ट की थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत कुछ याद था उस टाइम पे। आपका तो सिर्फ 10 दिन हुआ है। और हार मत मानो, दुखी भी मत हो। अभी दुखी हो जाओगे ना तो बहुत कुछ हार जाओगे, लेकिन अगर अभी आप बच गए ना तो फिर बहुत कुछ जीत जाओगे। तो इसलिए ना अभी वापस से स्टार्ट करो, अभी वापस से वहीं जाना, लेकिन जहाँ आप प्रिपरेशन किए थे प्लीज़ वहीं जाना। घर पे रिस्क मत लेना कि घर पे मैं कर लूँगा, नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होता है। तो वहीं जाके वापस से टेस्ट दो डेली के बेसिस पे। आप देखो, आपने एक बार नीट दे दिया, ठीक है, तो अब आपको नीट देने के बैठने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि अगर किसी का 650 भी आ रहा होगा ना, तो भी उसे पता चला होगा कि मैं 700 क्यों नहीं लेके आया। अगर किसी का 450 भी आ रहा होगा तो उसको भी पता चल गया होगा कि मेरा 600 क्यों नहीं आया। तो बहुत सारे लोगों को ना नीट में बैठ के अपनी गलतियाँ पता चली होगी। अभी जाओ और जाके 1.5 मंथ उसी गलती पे काम करो और देखो उसके बाद कितना अच्छा होगा। देखो, जो होना होगा ना किस्मत में वो बहुत अच्छा होगा, तभी ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसलिए ना अपनी किस्मत को बहुत ये मत करो। और जब मेडिकल लाइन में अपन एंटर कर जाते हैं ना, तो किस्मत तो छोड़ ही दो, वो तो खराब ही चल रही होती है। बाद ना ये देखो तुम, मतलब मैं अपने 2025 के प्रिपरेशन में मेंटली प्रिपेयर थी कि 2024 में बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगा है तो इस बार तो बहुत बुरा होगा। और 2026 में उससे भी बहुत ज़्यादा एलिगेशन लग गया, इसलिए बहुत इंस्टेंट उन्होंने डिसीजन लिया। तो तुम ये बहुत अच्छे से मेंटल प्रिपेयर रहो कि वो तुमसे जिस हद तक हो सकेगा उस हद तक तुमसे उस चीज़ का बदला लेंगे। तो इसलिए इस चीज़ के लिए प्लीज़ प्रिपेयर रहना। फिजिक्स पे जो जिनको डर लग रहा होगा वो भी 1.5 मंथ अच्छा खासा टाइम होता है, 1 मंथ अच्छा खासा टाइम होता है। प्लीज़ जाओ, फिजिक्स को वापस से स्टार्ट करो, फिजिक्स को वापस से अच्छे से बनाना, भागना मत। पीवाईक्यू करना, लेकिन पीवाईक्यू के साथ इस बार थोड़ा सा एक लेवल अप कर लो। मुझे ऐसा लगता है इस बार आप जाके जेईई मेंस के पेपर सॉल्व कर लो। मैं अपने हर वीडियो में बोली थी कि मेंस के पेपर सॉल्व मत करना, मैंने नहीं किया था और ऐसा सच कोई नीड नहीं पड़ती है, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन अब जाके आप जेईई मेंस के पेपर कर लो सॉल्व, क्योंकि अब आपके साथ वो बहुत बुरा करेगा जितना वो कर सकता है। लेकिन इस चीज़ से डरना नहीं है, क्योंकि आप जिस लेवल पे हो उस लेवल पे सारे नीट एस्पिरेंट्स थे। और आप जिस लेवल पे हो, अगर आपके लिए ख़राब आएगा तो पूरे इंडिया के लिए ख़राब आएगा। ऐसा नहीं है कि जो इंसान जेन्युइनली मेहनत करता है उसी के लिए सिर्फ ख़राब आता है। जितने इंसान जेन्युइनली मेहनत करते हैं उन सबके लिए ख़राब होता है और जेन्युइन वालों का ही सिलेक्शन हो रहा होता है। तो इसलिए इस चीज़ में बहुत खुश भी हो जाओ तुम कि अगर बहुत हार्ड पेपर आए ना तो तुम जेन्युइन प्रिपरेशन वाले बच्चे हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा और तुम्हारा बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। सच में बहुत अच्छा रैंक आएगा। जब भी हार्ड पेपर आया है हमेशा जेन्युइन बच्चे का रैंक बहुत अच्छा आया है। बस मेंटली हर डेली बोलना, मतलब ऐसा लगता है तो मेंटली डेली बोलना ये चीज़ कि
पेपर बहुत हार्ड आएगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, फिजिक्स पे बहुत अच्छा ध्यान दो। पेपर जो आएगा अब आपके कोचिंग में, उसमें मैक्स टू मैक्स करने की ट्राई करना। अब जितना हो सके उतना अच्छा ट्राई करना। ये मत कोशिश करना कि 550 या 560 कट ऑफ तक लेके जाए, नहीं, इस तरह मत ट्राई करना, क्योंकि एक बार पेपर लीक हुआ तो तुम्हारा वापस से रीनीट हो रहा है। अगर दूसरी बार पेपर लीक होता है तो वापस से रीनीट नहीं होता है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अपने से कट ऑफ सेट मत करना। जितना भी हो सके, जितना हार्ड हो सके उतना हार्ड पेपर सॉल्व करने की ट्राई करो और उतने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मतलब बहुत एग्जॉस्ट हो गए, अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा 1 दिन का गैप ले लो, 2 दिन का गैप ले लो, लेकिन इससे ज़्यादा मत लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टार्ट कर दिए प्रिपरेशन। और अभी वाला जो आपका लास्ट का 1.5 मंथ वहाँ वाला जो था उसमें बहुत सीरियस थे ना, और बहुत आगे पीछे हो रहे थे ना सब, वही 1.5 मंथ है ये लास्ट का 1.5 मंथ है, और इसमें बहुत आगे पीछे हो गए। जो लोग कम टेस्ट दिए थे, जिनको लगा था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी की वजह से इस बार मेरा नीट 2026 खराब हुआ है, प्लीज़ अपना पेपर का नंबर बढ़ाओ। हर डेली कोशिश करो कि आप 2 पेपर जो हैं वो डेली दो। अगर आपको 2 पेपर नहीं दे पा रहे हो तो 1 पेपर तो एटलीस्ट डेली देना अब 1 मंथ तक। और उसके अलावा लास्ट के 15 डेज़ में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना और 3 से 4 दिन में 1 पेपर देना, ठीक है। आप प्लीज़ एग्जॉस्ट मत हो, उठ जाओ, बहुत बस खुद को समझा लो, बस 1.5 मंथ और मेहनत कर लो, कॉलेज मिल जाएगा, फिर सब अच्छा हो जाएगा। कोई बात नहीं, कभी कभी चीज़ें होती है और हम किसी हद तक ही लड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा हर चीज़ हमारे हाथ से बाहर होती है, और जो वो डिसीजन दे रहे होते हैं उसको आँख बंद करके फॉलो करना होता है, और अपन उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लीज़ जाओ, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ऑल द वेरी बेस्ट, हम सब आपके साथ हैं, आपको कहीं पे भी नीड होगी हम सब आपके साथ होंगे। हम सब दिल से जानते हैं कि आप लोग कितनी मेहनत लगती है इस चीज़ में। इस चीज़ में इंसान अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ दे देता है, और ये जितने भी टीचर्स हैं आपके, जितने भी आपके दोस्त हैं, वो सब जानते हैं कि आप कितनी मेहनत किए हो। इसलिए अभी किसी को प्रूफ मत करो, किसी को बोलो मत यार मैंने सच में बहुत मेहनत की थी, मेरा इतना ख़राब हो गया, सच में मेहनत की थी, मुझे पता है आपने बहुत मेहनत की थी, मुझे पता है कि आपका कितना अच्छा मार्क्स आ रहा था, और आप मुझे पता है कि आपने अपना जितना हो सकता था आपने दिया। अब आपके अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं बची है कि अब आप वो चीज़ कर सको। लेकिन अगर आप इस तरह करोगे कि आपको बोलोगे कि आप मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है, तो 4 लोग और बोलेंगे कि हाँ हाँ सही बात है, कहाँ बची होगी हिम्मत। 4 लोगों के पास मत जाओ, वापस से अपने स्टार्ट करो। आपके 4 लोग वो चाहते हैं कि आप ना ही करो तो अच्छा है, इसलिए 4 लोगों को बताने मत जाओ कि मेरा बहुत ख़राब हुआ है। तो अगर आप बोलोगे ना मेरा बहुत ख़राब हुआ है, तो जो लोग सामने पढ़ भी रहे होंगे ना, वो भी बोलेगा हाँ भाई मेरा भी बहुत ख़राब हुआ है, मैं भी बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। ये सब झूठ बोल रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आपके दोस्त स्टार्ट कर दिए होंगे प्रिपरेशन। जाओ फटाफट से अपने आप को बंद करो एक रूम में, फिर से वापस से लास्ट का 1.5 मंथ स्टार्ट कर दो, और बहुत अच्छे से इस बार थोड़ा सा लेवल अप करके चलना। केमिस्ट्री में भी अप कर लेना, अपने फिजिकल केमिस्ट्री में, और फिजिक्स तो ऑब्वियस से कर लेना। और इस बार बायोलॉजी में जो अपना इंडेक्स वाला पार्ट है, जो 1 पेज स्टार्टिंग वाला इंट्रो वाला पार्ट होता है और समरी वाला पार्ट होता है, इन दोनों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। यहाँ से तुम्हारा कंफर्म 4-5 क्वेश्चन इस बार फिर डालेगा। उसके अलावा सॉल्ट एनालिसिस बहुत न्यूली एड है और बहुत जल्दी भूलने वाला टॉपिक है, तो इससे भी बहुत अच्छा डालेगा। पेपर लेंदी करेगा, ये तुम लिख के ले लो, पेपर बहुत अच्छा लेंदी करेगा, इसलिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से याद करके जाना। क्वेश्चन को फास्ट करने की ट्राई करना, अपना टाइमर लगा के इस बार ट्राई करना। अगर आप नॉन सीरियस भी थे फर्स्ट टाइम में, तो इस बार प्लीज़ टाइमर लगा लेना। अगर टाइमर नहीं लगाए तो उस बार 3 घंटे में पेपर नहीं हो पाता है। पिछली बार 5 घंटे का पेपर सब 3 घंटे में करके आया है। हो सकता है तुम्हारा इस बार 6 घंटे का पेपर दे 3 घंटे में करने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट करना, थोड़ा नहीं बहुत फास्ट, जितना अपने हद से कर सकते हो अपने हद से उतना फास्ट करने की ट्राई करना। फिजिक्स को बहुत अच्छे से ध्यान दो, फिजिक्स को एंड तक प्रैक्टिस करना। इस बार तुम्हारा फिजिक्स में फिर से वो बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मैं जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक आपका साथ दूंगी। आई एम सो सॉरी, दिल से बहुत सॉरी है कि पता नहीं क्या करता है सिस्टम, क्यों खेलता है। इतने छोटे छोटे बच्चे, 19-20 साल के बच्चे होते हैं, 18 साल के बच्चे होते हैं, उनके दिमाग को इधर से उधर करके रख देते हैं वो लोग। लेकिन अपन उस चीज़ पे कुछ नहीं कर सकते। अपन जो कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे हाथ में है उस चीज़ में बेस्ट करो, उस चीज़ में अपना 101% जाके प्रूव करो। आपके अंदर हिम्मत नहीं भी है ना, तो भी उठ जाओ। बहुत लोग के अंदर हिम्मत नहीं थी, उसके बाद भी वो बहुत आगे चले गए ना। बहुत लोग बहुत लाचार होके भी बहुत कुछ अच्छा कर गए। तो इसलिए अपन तो फिर भी ठीक है, अपन मेंटली भी ठीक है, बस मेहनत करने में थोड़ा डर लग रहा है ना। कोई बात नहीं, बस 1.5 मंथ है, उसके बाद हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। बाय बाय।